मजमून कुछ वही है जैसे हमने लेंट पीरियड से पहले बातचीत आपसे किया करते थे। और खुदा के कलाम की एक इबारत है जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 35वें पद में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। और यहां लिखा है, और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा, और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। आज की जो हम विषय लेकर आए हैं उसका उन्माद है नो व्हाट वी डोंट नो। जानिए उस बात को जो हम नहीं जानते। और यहां पर जो बात मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 35वें पद में लिखी हुई है, इसी बात को इससे 4 अध्याय पहले 4थे अध्याय के अंदर 23वें पद में दोहराया गया है। और यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता रहा और राज का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। इस जगह पर 3 चीजें हमको यीशु मसीह के जीवन में दिखाई पड़ रही हैं। 3 बातें हम इस जगह पर आसानी से देख सकते हैं। पहली बात, अपनी सभाओं में वो उपदेश करता था, अपनी सभाओं में वो सुसमाचार का प्रचार करता था और अपनी सभाओं में बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता था। ये 3 बातों का जिक्र इस जगह पे पाया जाता है। उपदेश करना, सुसमाचार का प्रचार करना और बीमारी और दुर्बलता का दूर करना। और आज दुनिया के अंदर मैं अगर देखूं तो इन तीनों चीजों पर मनुष्य जोर देता है। पासबान लोग जोर देते हैं, लीडर्स लोग जोर देते हैं, सभी लोग। लेकिन बहुत कम हैं जो प्रारंभिक 2 चीजों के अंतर को समझ पाते हैं, यानी कि उपदेश करना और सुसमाचार का प्रचार करना। अगर किसी से पूछा जाए, जब परमेश्वर का संदेश प्रचार किया जाता है तो उपदेश दिया जाता है और उसी को लोग प्रचार भी कहते हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा अंतर है। और यहां पर लिखा है खुदा के कलाम में कि यीशु नगरों और गांवों में फिरता रहा और सभाओं में उपदेश करता रहा। उपदेश का मतलब होता है प्रवचन देना, ज्ञान देना, दूसरे को उपदेश देना, व्याख्या करना। मसीह यीशु मनुष्यों के सबसे महान शिक्षक थे। ऐसा कोई शिक्षा और पैदा नहीं हुआ मसीह यीशु के अलावा, क्योंकि शिक्षा ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से किसी सत्य बात को हम बताते और बताने को उसको प्रमाणित भी करते हैं। इसे कहते हैं शिक्षा। जैसे स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर जब कोई जाता है और बच्चे छोटे छोटे से होते हैं तो उनको उनके अकल में कोई भी चीज का आना जल्दी संभव नहीं हो पाता। होता ये तब बताते हैं जोड़ किसे कहते हैं, घटाना किसे कहते हैं, गुणा किसे कहते हैं, भाग किसे कहते हैं। अगर प्रारंभिक जोड़ समझ में आ गया तो गुणा भी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर के बाद। घटाना समझ में आ गया तो भाग भी समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर जोड़ समझ में नहीं आया तो किसी भी शख्स को आप गुणा नहीं सिखा सकते, उसको मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखा सकते,
इसको सिखाने के लिए जोड़ का जानना बहुत जरूरी होता है। तो ये एक शिक्षक का काम होता है कि अपनी शिक्षा देने वाली सभी बातों को प्रॉपरली वो बताए और उसको प्रमाण के साथ प्रस्तुत करे, ताकि व्यक्ति विशेष के जहन के अंदर वो आसानी से घुस जाए। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन के अंदर, एक एग्जाम्पल देके मैं आपको बताऊंगा। शिक्षकों का प्रश्न की अनुमति तब तक देनी चाहिए जब तक कि सब कुछ स्पष्ट ना हो जाए। बच्चों से पूछना चाहिए कि भाई आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। जब उपदेश किया जाता है तो लोगों के दिलों के अंदर बहुत से सवाल उपजने लगते हैं, और प्रभु यीशु मसीह ऐसा उपदेशक था जो अपने सन्मुख आए हुए प्रत्येक सवाल को उचित रूप से जवाब देता था, ताकि लोग उससे सेटिस्फाई हो जाएं। मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 8वें अध्याय के 11वें पद में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि फिर फरीसी निकलकर उससे वाद विवाद करने लगे। फिर फरीसी निकलकर उससे वाद विवाद करने लगे और उसे जांचने के लिए उससे कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। अब कोई भी चीज अगर किसी से कही जाए, कोई बच्चा कोई पिता के सामने कोई बात का एक सवाल रख दे, तो आवश्यक तो होता है कि पिता उसकी बात का ऐसा जवाब दे कि वो सेटिस्फाई हो जाए। ये जो जवाब मुझे मिला है ये मेरे चित्त के अंदर पहुंच गया, ये मुझे ग्रहण योग्य है। आप देखिएगा खुदा के कलाम में मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय के अगर 11वें पद के बाद फिर 12वें पद में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, उसने अपनी आत्मा में आह भरकर कहा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इस समय के लोगों को कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। सामने के लोगों को बता दिया, अब खुदावंद यीशु मसीह इसके आगे कोई भी चीज बताएगा नहीं। तुमको समझ में आ जानी चाहिए, जितनी बातें बताई गई हैं उससे बातों को ग्रहण कर लो, जीवन में ग्रहण कर लो, लेकिन इससे आगे कोई भी चिन्ह दिया नहीं जाएगा। इसी के 12वें अध्याय के अंदर आ जाएंगे और तब वहां पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि एक फरीसी एक शख्स आया, एक शास्त्री आया खुदावंद यीशु मसीह के सामने, और उसने खुदावंद यीशु मसीह से एक सवाल कर दिया। और सवाल कुछ इस तरीके से था, उसने पूछा कि सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर देकर कहा, सब आज्ञाओं में से मुख्य यह है कि हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, और दूसरी यह कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। ये खुदावंद यीशु मसीह ने कहा। जब शास्त्री ने सवाल किया, शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा है कि वो एक ही है और उसे छोड़कर कोई नहीं, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। देखिए कमाल की बात। फिर क्या कहा? सारे होम बलियों और बलिदानों से ये बढ़कर है। सारे होम बलियों, ये खुदावंद यीशु मसीह ने नहीं कहा था, ये बात खुदावंद यीशु मसीह ने नहीं कही थी, लेकिन शास्त्री बुद्धिमान था, उसको यीशु मसीह की एक छोटी सी बात समझ में आ गई, तो उसने कहा सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। और इस तरीके से वो शास्त्री इन बातों को ग्रहण करने वाला हो सका। 34वें पद में लिखा हुआ है, जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया, यानी शास्त्री ने समझ से उत्तर दिया है, तो उससे कहा,
तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। इसलिए जब खुदावंद यीशु मसीह का कलाम आपसे बातचीत उपदेश के माध्यम से किया जाए तो उसको भली भांति समझने की कोशिश कीजिए और तब तक समझते रहिए जब तक समझ में ना आ जाए। जिस तरीके से इस शास्त्री को ये बात समझ में आ गई, जिस तरीके से उन फरीसियों को ये बात समझ में आ गई, बहुत से सवाल आपके जहन में उठते होंगे। सवालों को छोड़कर आगे अगर आप बढ़ जाएंगे तो निश्चित रूप से आप थोड़े समय के बाद गुमराह हो जाएंगे, आप भटक जाएंगे। लेकिन आपको इन बातों को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने क्या कहा और उनका हमारे जीवन से क्या कुछ मतलब है। और दूसरी बात जो खुदावंद यीशु मसीह करता था वो था सुसमाचार का प्रचार। वो था सुसमाचार का प्रचार। प्रचार के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रचार उपदेश नहीं होता। प्रचार उपदेश नहीं होता। उपदेश में सवाल और जवाब होते हैं, समझाया जाता है। लेकिन प्रचार क्या होता है, इसमें लोगों को उस सच्चाई के तरफ जो परमेश्वर के जीवन से ताल्लुक रखती है किसी भी भांति से आकर्षित किया जाता है ताकि ये लोग यीशु मसीह के पास आ जाएं। मैंने लिखा है, उपदेश का उद्देश्य मनुष्यों का ध्यान सत्य की ओर आकर्षित करना है। जब हम प्रचार करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या होता है, लोगों का सत्य की ओर आकर्षित करना। शिक्षण में जब शिक्षा दी जाती है तो उसमें क्लैरिफाई किया जाता है, क्लियर किया जाता है, लेकिन प्रचार में आकर्षित किया जाता है। मैं एग्जाम्पल दे के बताऊंगा। और इसीलिए तो आज लोग परमेश्वर की ओर आकर्षित होते हैं जब प्रचार किया जाता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 4 अध्याय के पहले पद में लिखा हुआ है, अब हे इज़राइल, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं उन्हें सुन लो और उन पर चलो जिससे तुम जीवित रहो। और जो देश, जो नियम, जो विधि मैं तुम्हें सिखाता हूं उन्हें सुन लो और उन पर चलो जिससे तुम जीवित रहो। यह है आकर्षण कि लोगों को बताया गया, बेटा जीवित रहने का एक ही माध्यम है कि तुम नियमों को सीखो और उस पर चलो। वरना कोई भी परमेश्वर के पास आना पसंद नहीं करेगा। उसको आकर्षित करना पड़ेगा। आकर्षित किस तरीके से? उसे बताना पड़ेगा तुम्हारा जीवन परमेश्वर की विधियों और नियमों पर आधारित है। अगर तुम उसे सीख कर उस पर चलोगे तो तुम जीवित रहोगे। आगे जो लिखा है, और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। ये आकर्षण है। ये शिक्षा का ऐसा आकर्षण है कि लोगों को पता होना चाहिए, अगर हम परमेश्वर की विधियों को, अगर हम परमेश्वर के नियमों को परमेश्वर के कहने के अनुसार मानेंगे तो जो देश परमेश्वर हमको देने जा रहा है, जो राज्य परमेश्वर ने बनाया है, जिसको वो देने की तमन्ना रखता है, उसके हम और आप अधिकारी हो जाएंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 4 अध्याय 6 पद, सो तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय ये बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। अगर हम परमेश्वर की विधियों को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनकर उस पर चलते हैं, तो दुनिया के लोग जिनके अगल बगल रहते हैं वो लोग भी ये समझ जाएंगे आप बहुत बुद्धिमान लोग हो। लिखा हुआ है, वो सुनकर कहेंगे निश्चय ये बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। आज बहुत से लोगों को बुद्धिमान और समझदार नहीं कहा जाता। उसका कारण ये है
कि हमने परमेश्वर की ही विधियों को त्याग दिया, परमेश्वर के ही नियमों को बलाए ताक कर दिया, परमेश्वर ही जो बात हमको बताना चाहता हम मानना नहीं चाहते। हम चीजों को ग्रहण, इसीलिए तो कई बार हमारा जीवन दूसरों के जीवन से काफी बदतर दिखाई पड़ता है, गिरा हुआ दिखाई पड़ता है। जैसे दूसरे लोग, जैसे अन्य जातियां, वैसे ही तो हम हैं। हम में और उनमें क्या फर्क है? हम लोग भी कई बार इस बात पे एग्री कर जाते हैं, हाँ भैया हम और आप एक हैं। नहीं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के बातों को समझोगे, उनकी विधियों को मानोगे, उसकी आज्ञाओं पर चलोगे, कई बार हो सकता है विधियां समझ में ना आए, उसके नियम समझ में ना आए, लेकिन आपको बताना चाहता हूं आशीष तो इसी में छिपी हुई है, बरकत तो इसी में छिपी हुई है। लिखा हुआ है, तब वो लोग ये सुनकर कहेंगे निश्चय, निश्चय, कहिए निश्चय, सब लोग बोले निश्चय, निश्चय ये बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। आप में से कौन आदमी यहां बैठा हुआ है जो कहेगा मैं बुद्धिमान नहीं बनना चाहता, मैं समझदार कहलाना नहीं चाहता? आप बुद्धिमान कहलाना चाहते हैं। शिक्षा तो आपने ग्रहण करी, टीचिंग तो आपने ग्रहण करी, लेकिन सच्चाई को जानिए, उस आकर्षण को जानिए जो खुदा अपने वायदों में करता है। आकर्षण वायदे में छिपे होते हैं। जब खुदा किसी वायदे को कर दे, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको ये मिलेगा, अगर तुम अच्छे तरीके से एग्जाम में पास हो जाओगे तो तुमको नई साइकिल, नया स्कूटर, नई कार मिलेगी। खुदावंद यीशु मसीह भी कहता है, अगर तुम बेटा मेरी बातों को मानोगे तो निश्चय तुम समझदार और बुद्धिमान कहलाओगे। इनके अलावा भी वर्सेस को पढ़ सकते हैं। इसी का अगर आप 7वां पद पढ़े, देखिए कितनी बढ़िया बात लिखी। देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसे हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। कौन सा ऐसा देवता है जो किसी के समीप? तुम्हारे परमेश्वर ने तो तुमसे ये कहा है, मैंने तुम्हें आगे पीछे ऊपर नीचे घेर रखा है, मैं तुमको दाहिने हाथ से संभालता हूं, मैं तुम्हारे आगे आगे चलता हूं। पुकारो तो मैं सुनूंगा, मांगो तो पाओगे। कौन सा ऐसा देवता है, कौन सा ईश्वर है इस दुनिया के अंदर जो पुकारने और मांगने पर इतनी जल्दी सुन ले और जवाब दे दे? हमारा खुदा। जब मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर था तब मैंने खुदावंद यीशु मसीह का आई एम कमिटिंग माई सेल्फ अनटू दाई हैंड, मैं अपने आप को तेरे हाथों में दे रहा हूं। मेरे खुदा ने मुझे ऐसे अपने बाहों में ले लिया कि मेरी जिंदगी की ये गवाही है कि मेरा पूरा ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन से बाहर भी मैं एचडीयू में आके रख दिया गया। लेकिन लोग पूछा, भैया कैसा लगा आपको? हमने कहा हमको तो पता ही नहीं चला, हमको तो पता ही नहीं चला। मेरे हार्ट का ऑपरेशन हो गया, हमको तो पता ही नहीं चला। कौन सा ऐसा देवता है जो तुम्हारे इतने समीप रहता हो, जब तुम परेशानियों के दौर में से गुजरो, जब तुम उलझनों के दौर में से गुजरो, जब तुम बीमारियों में से गुजरो, जब तुम समस्याओं में से गुजरो, और खुदा को पुकारो। लिखा है जबकि हम उसको पुकारते हैं तो हमारा परमेश्वर यहोवा हमारी सुन लेता है। यह है प्रचार। और तीसरी बात, और बड़ी उत्तम और श्रेष्ठ बात है, यहां पे लिखा हुआ है तीसरी बात में, वो क्या करता था? सभी बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता था। मुझे तो मजा इसी बात में आजकल बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है। काश के खुदा बाप अपना काम इस रीत से करे आपके और हमारे जीवन के अंदर, दुनिया के जीवन के अंदर, ये परमेश्वर की सामर्थ प्रबलता के साथ हमारे और आपके जीवन में प्रदर्शित हो सके। और ये लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 18वें पद के अंदर इसको बहुत क्लैरिफाई किया गया। लिखा गया है, मैंने इंग्लिश जुबान में लिखा, दिस वॉज हिज मिनिस्ट्री, दिस वॉज क्राइस्ट मिनिस्ट्री। क्राइस्ट कमांडेड एवरी गॉस्पेल मिनिस्टर टू डू दिस वर्क। खुदा ने इस बात के लिए कमांड किया है। ना सिर्फ उसने अद्भुत कामों को किया,
लेकिन वो चाहता है आप भी उन्हीं अद्भुत कामों को करो। लिखा है प्रभु का आत्मा मुझ पर है। मुझे बहुत अच्छा लगा। खुदा बाप लंगड़ों को पैर दे देता था, खुदा बाप अंधों को आंखें दे देता था, खुदा बाप बहरों को कान दे देता था, खुदा बाप गूंगों को मुंह दे देता था, खुदा बाप मृतक लोगों के शरीर के अंदर जान डाल दिया करता था। ऐसा हो जाता था तो क्यों हो जाता था भाई? ऐसा शिक्षा का कार्य अलग है, प्रचार का कार्य अलग है, लेकिन जब वो यहां पर आता है, जब वो इस समय चंगाई की बात करता है, तब एक खास बात लिखी हुई है लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 18वें पद के अंदर। यहां लिखा है प्रभु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु का आत्मा, जब चंगाई की बात आती है मेरे भाई, बिना आत्मा के, बिना अभिषेक के ये बड़ा कार्य होना संभव नहीं है। लिखा है प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। दिस इज वंडरफुल एंड इट शुड बी अंडरलाइंड। आप अपनी बाइबल के अंदर अंडरलाइन कर दे, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। यीशु मसीह पढ़ रहा है, यशायाह नबी ने पहले इस बात को घोषित कर दिया, और यीशु मसीह के पास जब उसके हैकल के अंदर वो किताब लाई गई तो यशायाह नबी के सफीफे को खोलकर वो पढ़ता है और कहता है प्रभु का आत्मा मुझ पर है और उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। प्रचार करने के लिए परमेश्वर के अभिषेक की आवश्यकता पड़ती है। चंगाई देने के लिए परमेश्वर की अभिषेक की आवश्यकता पड़ती है। उपदेश देने के लिए परमेश्वर के अभिषेक की आवश्यकता पड़ती है। कई बार हम में से बहुत से लोग बिना अभिषेक के शिक्षा के कार्य को करते हैं, बिना अभिषेक के प्रचार के कामों को करते हैं, बिना अभिषेक के हम चंगाई के कामों में अपने आप को लिप्त करते हैं, और कई बार हम इस रीति से परास्त हो जाते हैं। खुदा से कहने की जरूरत है, खुदा बाप, वो अभिषेक जो खुदावंद यीशु मसीह के जीवन में तूने डाला था, उस अभिषेक को हमारे जीवन में भी डाल दे। लिखा है प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, कुचले हुओं को। और खुदावंद यीशु मसीह के जीवन के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, उसने क्या कुछ नहीं किया, और किया भी इसीलिए क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उस पर था और उसका अभिषेक उस पर था। इसको प्रेरितों के काम के अंदर बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया गया। अगर आप प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय के 38वें पद को पढ़ेंगे तो यहां पर पतरस इस बात को बखूबी बहुत बुलंदी के साथ बयान कर रहा है। 10वां अध्याय 38वां पद लिखा कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। पतरस कह रहा है ये बात। कर्नेलियस के पास आने के उपरांत पतरस इस बात को कह रहा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ की आवश्यकता पड़ी, उससे उसका अभिषेक किया गया। और तभी मत्ती रचित लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 18वें पद में लिख रहा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है। और ये पतरस इस जगह पे कह रहा, और लिखा है अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। ध्यान देने वाली बात है, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। क्यों? क्योंकि उसका अभिषेक किया गया। और साथ में एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था।
सब लोग जोर से बोलिए, परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर उसके साथ किस लिए था? किस लिए था? क्योंकि परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया था। और जब परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर यीशु मसीह पर आया तो लिखा है वो पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया हुआ भलाई करता और शैतान के सताए हुओं को अच्छा करता था। अब आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक ही है जो उसको इसलिए इस्तेमाल करता है कि वो बीमारों की चंगाई का कारण बन जाए, वो मृतकों के लिए जीवन का कारण बन जाए। और ये अभिषेक खुदावंद यीशु मसीह को जो मिला, वो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी दिया। लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार 10वें अध्याय के पहले पद के अंदर, यहां लिखा है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें यह अभिषेक, दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेशन, ये अभिषेक दिया जाता है। बिना अभिषेक के अशुद्ध आत्माएं नहीं निकलती। लिखा है 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। सब प्रकार की बीमारियों और दुर्बलताओं को दूर करे। आप और हम चाहते हैं लोग आपकी कलीसिया के अंदर या हमारी कलीसिया के अंदर या सारे जहान के अंदर बीमार हैं, परेशान हैं, तंगहाल हैं, शैतान के सताए हुए, वो ठीक हो जाए, वो दुरुस्त हो जाए, वो चंगे हो जाए, वो यीशु मसीह के नाम की महिमा करें। होगा, ऐसे होगा। यीशु का अभिषेक हमको अपने जीवन में हासिल करना पड़ेगा, क्योंकि जब यीशु का अभिषेक मिलेगा तो हमारे जीवन में परमेश्वर स्वयं उपस्थित होगा। लिखा परमेश्वर उसके साथ था। 16वें अध्याय के 17वें पद को मरकुस रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे तो यहां लिखा, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि प्राण घातक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और चंगे हो जाएंगे। उन्होंने निकलकर, देखिएगा, ध्यान देकर सुनिएगा, उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ साथ काम करता। यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ है, और परमेश्वर उसके साथ था और शैतान के सताए हुओं को वो छुड़ाता था, बीमारियों को चंगा करता था। यहां पर भी लिखा हुआ है, जब चेले चंगाई दे रहे थे, हालांकि यीशु मसीह ने चेलों को आदेश देकर भेजा था, लेकिन फिर भी एक खास बात जो मेरे दिल को हिलाकर रख गई, और लिखा हुआ है, वो जगह जगह प्रचार करता, प्रभु उनके साथ साथ काम करता। कौन कर रहा था? कौन बीमारियों को चंगा कर रहा था? कौन लंगड़ों को चंगा कर रहा था? कौन मृतकों को जीवित कर रहा? जब चेले आके कहने लगे, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदे किए जाते हैं, दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। यीशु मसीह ज्यादा नहीं बोला, लेकिन सिर्फ उसको मालूम था, बेटा तुम कर तो जरूर रहे थे, लेकिन वो हाथ तो मेरा था, वो हाथ तो मेरा था। तो लिखा हुआ है, प्रभु उनके साथ काम करता, उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, वचन को दृढ़ करता रहा। मेरे दिल की तमन्ना है कि इस कलीसिया के सभी लोग इस बात के लिए उत्साहित हो जाएं, प्रचार के माध्यम से उत्साहित हो जाएं कि अपने जीवन के अंदर प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के अभिषेक को, जो स्वयं उसके ऊपर परमेश्वर के द्वारा डाला गया था, उसको अपने जीवन में हासिल करें। क्योंकि खुदा कहता है, एवरी गॉस्पेल मिनिस्टर शुड डू दिस वर्क। Christ has commanded, उसने आपको ये अधिकार दिया है, आपको ये आज्ञा दी है कि आप इन कामों को करें। एक बहुत सुंदर सा उदाहरण है जो खुदा के कलाम में, इसको बताकर मैं खत्म करूंगा, और ये मिलेगा आपको याकूब की पत्री के अंदर। याकूब की पत्री उसका 17वां और 18वां पद है, और यहां पर लिखा है, एलिया भी तो हमारे समान,
ध्यान दीजिएगा। आप कहेंगे हम क्या हैं, हमारी हकीकत क्या है, अरे हम तो ऑर्डिनरी से आदमी, हम तो छोटे से मकान में रहते हैं, हमने तो भाई बाइबल ठीक से पढ़ी भी नहीं है। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा हुआ है एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। भाई हमें भी हार्ट अटैक पड़ गया, हमारे भी हर्निया का ऑपरेशन, अब हमारे द्वारा कैसे बीमार लोग चंगे होंगे। खुदा कहता है बेटा चंगे करने वाले तुम नहीं वरन मेरा अभिषेक है जो लोगों को चंगाई देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और लिखा हुआ है एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी कि मेघ ना बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। किसने प्रार्थना करी थी? किसने प्रार्थना करी थी? एलिया ने। तो एलिया ने जब प्रार्थना करी, किस शख्स ने? जो दुख सुख भोगी मनुष्य था। कई बार लोग आरोपित कर सकते हैं। जब मैं अस्पताल में गया तो मैं अपने ऊपर विचार करें लोग क्या कहेंगे, मुझे भी तो बीमारी हो गई और मैंने पिछले हफ्ते तो बहुत बुलंदी के साथ 7 लोगों के लिए प्रार्थना करी थी। कोई बात नहीं, 7 लोगों की चंगाई, शैतान कोई बैठा हुआ थोड़ी ना है, वो तो आक्रमण करेगा ही। उसने कहा अच्छा बेटा तुम 7 लोगों की पूर्ण रूप से चंगाई चाहते हो, मैं तुमको ही गिरा दूंगा। लेकिन उसे नहीं मालूम था जिंदा खुदा परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु मसीह ने हमको कभी न छोड़ा था, न छोड़ा है और न छोड़ेगा। अगर लोगों को किसी बात की गफलत हो और लोग धोखे के शिकार हो तो आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि खुदा आने वाले दिनों के अंदर अद्भुत रीत से कार्य करना चाहता। फिर आगे 18वें पद में लिखा है फिर उसने दोबारा प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। आपको फलवंत करने के लिए परमेश्वर ने प्रार्थना करी। लेकिन जो बात मैंने प्रारंभ में कही, प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय के 4 पद में ऐसा लिखा है उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा हे प्रभु क्या है। उसने उससे कहा तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, कर्नेलियस की बात की जा रही है, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर के सामने। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं या हम दान करते हैं कुछ भी, तो ये परमेश्वर देखता है। जब ऊपर देखता है तो पतरस को आदेश देता है पतरस को बुला ले और तू आशीषित होगा, तेरा जीवन आगे से आशीषित बन जाएगा। और लिखा हुआ है 10वें अध्याय के 35वें पद में प्रेरितों के काम में, अब मुझे निश्चय है परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, पर हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वो उसे भाता है। जो उससे डरता और धर्म के काम करता है परमेश्वर को भा जाता है। नो व्हाट वी डोंट नो, जानिए उन बातों को। आप जो कांग्रेगेशन में बैठे हुए हैं, बहुत से लोग ये सोचते होंगे पासबानों का ये काम है, लीडर्स का ये काम है। नहीं, खुदा आपके लिए भी है, आपके जीवन को भी उतना ही पसंद करता है। लेकिन सिर्फ इस बात को इस तरीके से अपने खुदा के सामने प्रस्तुत कर दें कि हमारी प्रार्थनाएं और हमारे दान परमेश्वर के समक्ष सुनने के लिए प्रस्तुत किए जाएं। तब जबराइल फरिश्ता आसमान से आपके पास आ जाएगा। मेरे दिल की तमन्ना है, मैं भी लगा हुआ हूं, आप भी लगे रहिए। खुदा से कहिए खुदा बाप अपने अभिषेक को जुदा ना करना हो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो तेरे समक्ष ग्रहण योग्य हो सके। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। छोटी सी दुआ करूंगा, उसके बाद खत्म करूंगा। जिंदा और जलाली खुदा यीशु मसीह, हम सब बातों में आदर महिमा ऊंचाइयां आपको देते हैं। हम घटें और आप बढ़े, आपका नाम ऊंचा किया जाए। जो तूने अपने बंदे को कलाम बख्शा, हमने दूसरों तक पहुंचा दिया। काश कि ये कलाम सुनने वालों के हृदय में घुस जाए, ये उपदेश उनकी जिंदगी में घुस जाए, ये प्रचार उनकी जिंदगी में असर करने वाला हो सके और ये अभिषेक प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को लगाने वाले हो सके, ताकि साधारण जीवन व्यतीत ना करें, ऑर्डिनरी लोगों के साथ जीवन व्यतीत ना करें, बल्कि ऐसा जीवन व्यतीत करें कि लोग पुकार कर कहने लगे ये जिस परमेश्वर को मानते हैं ऐसा परमेश्वर कौन है।
जो इनके इतने नजदीक रहता हो। हमारे नजदीक तू रहता है, हम तेरी शुक्रगुजारी बजा लाते हैं। खुदा सबको बरकत देना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।